डिजिटल अरेस्ट। आपको एक फोन कॉल आएगा और आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा या फिर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। और आज हम बात करेंगे देश में लगातार बढ़ रहे एक ऐसे अपराध के बारे में जिसे आज के आधुनिक युग में डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। पहले एक शब्द आता था, गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। लेकिन डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा शब्द जो आपको आपके घर में ही गिरफ्तार कर देगा। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में, अपने इस कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज हम आपको अपनी इस खबर में क्या कुछ खास बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे आगरा की वो कहानी। आगरा में डिजिटल अरेस्ट के दौरान कैसे महिला टीचर की मौत हो गई। 10 मिनट में 8 बार कॉल आए। बेटे ने बताया कि मां ने सिर्फ यही कहा कि बहन को बचा लो। इसके बाद उनकी मौत हो गई। इस पूरी कहानी का सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने आज किया कि यह सब कैसे हुआ। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, इस रिपोर्ट में बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड का नए तरीका कौन सा है, यह हम आपको बताएंगे आज। आखिर नए नए तरीके अपराधी किस तरीके से इजाद कर रहे हैं ठगी के। आगे आपको बताएंगे देश में डिजिटल अरेस्ट की वारदात कौन कौन सी जगह हुई हैं, कहां कहां पर हुई हैं और इनके द्वारा किन किन को नुकसान हुआ है। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में यह भी बताएंगे। और अंत में हम आपको बताएंगे कि डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचा जा सकता है, इसके बचाव कौन कौन से हैं। तो आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में यही बताएंगे कि डिजिटल अरेस्ट आखिर क्या होता है। हम सभी का जीवन वैज्ञानिक आविष्कारों और आधुनिक समय की तकनीकों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। तकनीक ने लोगों के जीवन को बड़े पैमाने तक पहुंचा तो दिया है, साथ ही उसको प्रभावित भी किया है। इसने जीवन को आसान, सरल और तेज बनाने के साथ साथ हमारे जीवन को चुनौतियों से भर दिया है। नए युग में विज्ञान के विकास ने हमें बैलगाड़ी की सवारी से हवाई यात्रा की सुविधा तक पहुंचाया है। आज हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगरा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 10 मिनट में 8 बार कॉल आई। बेटे ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत के दौरान मां की मौत की पूरी कहानी बताई। मां ने सिर्फ यही कहा कि बेटा बहन को बचा लो, तुम्हारी बहन की इज्जत खतरे में है। उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और यह ताजा मामला आगरा से है। लेकिन इससे पहले भी डिजिटल अरेस्ट के कई मामले देश के अलग अलग कोनों से सामने आए हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। आगरा के डिजिटल अरेस्ट के जो मामला है वो हैरान कर देने वाला है। मामले में महिला शिक्षिका की जान चली गई। साइबर ठग ने शिक्षिका को कॉल करके बेटी के सेक्स रैकेट में पकड़े जाने की जानकारी देते हुए 15 मिनट में 1 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा। साथ के साथ ये धमकी दी कि अगर ऐसा नहीं किया तो बेटी का वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। ये सुनकर एक शिक्षिका, उस बेटी की बात सदमे में आ गई। उसने पहले अपनी बहू को फोन किया कि वो उसके पति से बात करा दे, लेकिन उसके पति व्यस्त होने के चलते बात नहीं कर पाए। उस लाचार, बेबस और परेशान शिक्षिका मां ने अपने बेटे को फोन किया और बेटे से पैसे ट्रांसफर करने को कहा, लेकिन इसी दौरान हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। आगरा की रहने वाली मालती वर्मा के मोबाइल पर 8 मिनट में 10 बार व्हाट्सएप कॉल आई। हर बार धमकी मिली कि बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, 1 लाख रुपए गूगल पे पर भेज दो। मालती 12 साल से राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा रही थी। चंद मिनटों में उन्हें अपनी दुनिया खत्म होती हुई महसूस हुई। पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में जो व्हाट्सएप के ऊपर डीपी लगी हुई थी,
उस पर पुलिस ऑफिसर की डीपी थी, जो फोटो लगा होता है व्हाट्सएप पर। साइबर ठग ने 4 घंटे उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा। अब हम आपको बताएंगे कि मालती और जालसाज के बीच क्या बातें हुई, वो हम आपको ग्राफिक के जरिए साथ के साथ बताएंगे। सबसे पहले मालती ने कहा हेलो, जालसाज की तरफ से जवाब आया, आप मालती वर्मा बोल रहे हैं। मालती ने कहा हां जी बोलिए। तो जालसाज, जिसने डिजिटल अरेस्ट किया, उन्होंने कहा आपकी बेटी थाने में है, होटल में छापा पड़ा था, सेक्स रैकेट में पकड़ी है। मालती घबरा हुई आवाज में बोली, ये क्या कह रहे हो? जालसाज ने कहा आप शरीफ लोग लगते हैं, अभी लिखत पढ़त नहीं की गई है, देखिए आपकी इज्जत है। इस पर मालती ने कहा जी। जालसाज ने कहा कि एक काम कीजिएगा, 1 लाख रुपए गूगल पे पर भेज दीजिए, अभी एफआईआर नहीं हुई है, आपकी लड़की को छोड़ देंगे। मालती घबराई हुई थी, परेशान थी, बेबस थी, लाचार थी। सवाल एक बेटी की इज्जत का था, मालती वर्मा की बेटी की इज्जत का था। उन्होंने कहा कि मुझे गूगल पे करना नहीं आता। जालसाज ने कहा वो सब मुझे नहीं पता, 15 मिनट में मेरे नंबर पर पैसे आने चाहिए, नहीं तो छापे का जो वीडियो है आपकी लड़की का वो वायरल कर देंगे, फिर खुद समझना। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर कितनी परेशानी हुई होगी। वापस हम आपको आगरा की तस्वीरों पर लेकर चलते हैं और बताते हैं। इस कॉल के बाद मालती घबराहट महसूस करने लगी, हाथ पैर कांपने लगे, पसीना छूट जाता है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर रही थी कि उनकी बेटी कैसे सेक्स स्कैंडल में फंस गई। घबराई हुई मालती ने पति शिवचरण को फोन किया, फोन नहीं उठा। तब उन्होंने अपनी बहू को फोन किया और कहा कि जरा उनके पति यानी शिवचरण से बात करा दीजिए। बहू ने कहा वो नहाने गए हैं। सास घबराई हुई थी, रेखा जो उसकी बहू थी उसने पूछा भी, लेकिन मां ने यानी मालती वर्मा ने कुछ नहीं बताया और फोन काट दिया। इसके बाद मालती ने अपने बेटे दीपांशु को फोन किया। दीपांशु से पूछा कि तुम 1 लाख रुपए अरेंज कर दो, एक नंबर भेज रही हूं, उस पर ट्रांसफर कर दो। दीपांशु की अचानक समझ में नहीं आया कि मां को इतने पैसों की जरूरत कैसे आ पड़ी, इन्हें इतने पैसों की जरूरत कैसे है। मालती के बेटे दीपांशु ने न्यूज इंडिया को पूरी कहानी विस्तार से बताई। आपको सुनवाते हैं दीपांशु वर्मा ने, जो मृतक मालती वर्मा के बेटे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। में डिजिटल अरेस्ट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने व्हाट्सएप कॉल कर शिक्षिका से 1 लाख रुपए की मांग की। साइबर ठगों ने शिक्षिका को इतना प्रेशराइज किया कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, इस समय शिक्षिका मालती वर्मा जी के परिवार के साथ हम लोग मौजूद हैं, उनके बेटे दीपांशु हमारे साथ मौजूद है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे ही जानेंगे किस तरह से घटना सामने आई है और घटना के बाद किस तरह का ये कॉल किया गया। अब इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। दीपांशु जी, ये कब की घटना है, किस तरह से घटना हुई और क्या पूरा ये मामला है? सर ये घटना 30 सितंबर की है, जब माताजी स्कूल में थी। तकरीबन माताजी के 12 बजे के आसपास माताजी के पास एक कॉल आया कि मैं व्हाट्सएप कॉल आया कि मैं इंस्पेक्टर पी विजय कुमार बोल रहा हूँ और आपकी लड़की एक स्कैंडल में फंस गई है, और अगर आप उसे बिना किसी एफआईआर के शांति से अगर बाहर निकालना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए मैं जो आपको नंबर दे रहा हूँ उस नंबर से बात कीजिए और उस पर 1 लाख रुपए उससे बात कीजिए, वो आपको अकाउंट नंबर देगा, उस पर 1 लाख रुपए आप भेज दीजिए। तो मम्मी ने तुरंत, मम्मी के पास तो ना मम्मी को यूपीआई करना आता था ना मम्मी को कुछ नहीं आता था, तो मम्मी ने सीधे मुझे फोन किया और बोला कि बेटा आप घर में से काम करो, आप 1 लाख रुपए निकालो और मैं आपको नंबर दे रही हूँ, उस नंबर पे आप भेज दो। मैंने मम्मी से बार बार पूछा, मैंने मम्मी ऐसी क्या बात हो गई। मम्मी कहाँ थी उस समय जब ये कॉल आया था? सर मम्मी स्कूल में थी। तो मैंने मम्मी से बार बार बोला कि मम्मी क्या बात हो गई। मम्मी ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैंने मम्मी को थोड़ा सा और प्रेशराइज किया तो मम्मी ने बोला कि एक आपकी जो सिस्टर है छोटी वाली, वो एक स्कैंडल में फंस गई है और पुलिस वालों के फोन आ रहे हैं कि 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो आपको 1 लाख रुपए उस अकाउंट नंबर में आप जो मतलब नंबर दिया वो आपको अकाउंट नंबर देगा। आपकी जो सिस्टर थी कहाँ रहती थी, विवाहिता थी, अनमैरिड थी, क्या था? मेरी जो सिस्टर है वो मेरी डी फार्मा कर रही है, वो अनमैरिड है। कहाँ रहती थी? सर वो घर पर ही रहती थी। अच्छा, उस समय कहाँ थी जब घटना हुई? वो अपने कॉलेज में थी जी। और मैंने वीडियो कॉलिंग करके उसे पूछा भी, तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉलिंग में दिखाया कि मैं कॉलेज में हूँ। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद
मैंने तुरंत, जैसे वो मम्मी ने मुझे व्हाट्सएप से तुरंत वो नंबर भेजे, तो +92 करके नंबर था। तो मैंने तुरंत की तुरंत मम्मी को फोन करके बोला कि मम्मी ये फर्जी कॉल है, आप इस पर थोड़ा ट्रस्ट मत करो। लेकिन उन्होंने इतनी बुरी तरीके से मम्मी को 15 मिनट तक धमकाया कि धमकाने के साथ मम्मी को वो जी घबराना स्टार्ट हो गया मम्मी का। मम्मी ने पैनिक लेना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद फिर मम्मी घर पर आई, और घर पे आने के बाद विदिन 30 मिनट्स के अंदर मम्मी की डेथ हो गई। आगरा से विकास यादव, न्यूज इंडिया। 30 तारीख की ये पूरी घटना है, लेकिन आज इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ। खुलासा के दौरान जब ये पूरा मामला आगरा के थाना लोहा मंडी क्षेत्राधिकारी के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि मालती वर्मा के बेटे ने एक तहरीर दी है। मामला डिजिटल अरेस्ट से संबंधित है। पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही है। ये घटना 30 सितंबर की है। मामला 1 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 3 अक्टूबर को तहरीर दी गई। आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर के पुलिस का क्या कुछ कहना है। देखिए, एक व्यक्ति जिनका नाम शिवचरण वर्मा है, अभी पुलिस के पास तहरीर लेके आते हैं। बोलते हैं कि उनकी पत्नी जो मालती वर्मा है, उनका हृदय गति रुकने के कारण 30 तारीख को देहांत हो गया है। उसका कारण ये रहा कि उनकी पत्नी को एक कॉल आता है, जो कि अजनेरा में टीचर थी, कि आपकी बेटी की स्कैंडल में पकड़ी गई है और आप अभी 1 लाख रुपए दे दीजिए, तब हम आपकी बेटी को रिहा करेंगे। इस पर वो बहुत परेशान हो जाती हैं। जब घर आती हैं तो उनकी बेटी भी उनको घर पे मिलती है और 15 मिनट के बाद डिप्रेशन में हृदय गति रुक जाने के कारण उनको एसएन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पे उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। बाद में पुष्पांजलि हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं, जहाँ पे उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके बाद 1 तारीख को उनका क्रेमेशन कर दिया जाता है और आज इनके पति के द्वारा हमें सूचना दी गई। जब पूछने पर यह भी पता चला कि इनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है और पुलिस को कोई पहले सूचना नहीं दी गई थी। इन सभी को लेके तहरीर हमने ले ली है। इस पर पूरी जांच करा रहे हैं। जहां से नंबर आया, सारी चीज़ों की हम लोग डिटेल्स निकालेंगे और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब तो आए दिन ऐसी खबरें नजर में आने लगी हैं जिनमें डिजिटल अरेस्ट का जिक्र हो। कुछ ही दिन बीते हैं जब आपने सुना होगा कि वर्धमान ग्रुप के सीएमडी एसपी ओसवाल को डिजिटल अरेस्ट कर 7 करोड़ रुपए ठग लिए गए थे। और इस बार तो हद ही हो गई जब एक शिक्षक को उनकी बेटी के सेक्स रैकेट में फंसने का कॉल आया। की घटना है और उस घटना के दौरान जब एक शिक्षिका की बेटी के लिए फोन आया कि उनकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है और उसके बाद फिर उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई।
तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जब एक शिक्षक की बेटी के लिए सेक्स रैकेट में फंसने का कॉल आया और वो डर के मारे उस महिला की मौत हो गई। दुर्भाग्य से साइबर ठगी के इस ताज़ा तरीन तरीके यानी कि डिजिटल अरेस्ट को कामयाबी से अंजाम दे रहे थे और दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्कों में उनके लिए शिकारों की कोई कमी नहीं है। आइए आज आपको बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, पहचानने के तरीके और उससे बचने के उपाय, यानी आपके लिए हम लोग अब बताने जा रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट का पूरा एक्सप्लेनर। देखिए, सबसे पहले आपको ग्राफिक से क्या होता है डिजिटल अरेस्ट। देखिए, किसी भी शख्स को किसी भी गलतफहमी का शिकार बनाकर डर और दहशत में डाल देना और उस डर की मदद से रकम वसूलने यानी साइबर क्राइम का शिकार बनाने को डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। देखिए, डिजिटल अरेस्ट क्यों पूरा आपको बता रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल अरेस्ट के दौरान ठग अपने संभावित शिकार के मन में डर पैदा कर देते हैं और उन्हें भरोसा दिला दिया जाता है कि जो भी उन्हें बताया जा रहा है वही असलियत है और वही ठीक है। उनके या उनके किसी परिजन के साथ कुछ बुरा हो चुका है या होने वाला है, या वो पुलिस, सीबीआई या ईडी की जांच के घेरे में फंस चुके हैं। यहां तक कि सेक्स स्कैंडल में फंसने की बात उनसे कही जाती है। इसके बाद शिकार यानी कि जिसको वो फोन करते हैं, वो क्लाइंट, डरकर उनकी बात मान लेते हैं कि अगर कॉलर की बात उन्होंने यानी जिसका फोन आया है उसकी बात उन्होंने नहीं मानी तो बहुत बुरा होगा या वो सचमुच में गिरफ्तार हो जाएंगे। इसी को डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। अब इसकी पहचान कैसे की जाए, आपको पता कैसे चले। डिजिटल अरेस्ट के मामलों में संभावित शिकार को फोन कॉल आता है जिनमें उन्हें बताया जाता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में या ड्रग के केस में या उनका कोई रिश्तेदार, सगा संबंधी किसी गंभीर अपराध में फंस गया है, ऐसा उनको फोन पर बताया जाता है। और अगर आप उन्होंने यानी कि कॉल कर रहे लोगों की जांच अधिकारी का कहना नहीं माना तो गिरफ्तारी और जेल की सजा सिर्फ वक्त की बात रह जाएगी। अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे तो आपको जेल भी होगी और सजा भी भुगतनी होगी। अब डिजिटल अरेस्ट के कुछ मामले तो इंटरनेट कनेक्शन काट देते हैं, यानी कि कुछ मामले ऐसे सामने आए कि जहां पर आपके फोन को हैक कर लिया गया, आपके व्हाट्सएप को हैक कर लिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को हैक कर लिया गया, यानी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर लिया गया। कुछ ऐसे मामले सामने आए। अब इन मामलों में क्या होता है कि फिर वही होता है जो जिसने डिजिटल अरेस्ट किया हुआ है वो जो चाहता है। अब जैसे कॉल भी आने शुरू हो जाते हैं, धमकी भरे कॉल आने शुरू हो जाते हैं और फिर शिकार यानी जिसको कॉल किया जाता है उसका डरना शुरू हो जाता है। और जैसे ही डरना शुरू होता है कॉलर तेजी से अपना पैंतरा बदलकर अपनी चाल चल देता है। शिकार को पुलिस जैसी वर्दी या फिर पुलिस स्टेशन या सीबीआई ऑफिस जैसा माहौल दिखाया जाता है। जिस तरीके से आगरा वाले केस में यह हुआ है कि जो फोन आया उसकी जो डीपी थी वो किसी बड़े पुलिस ऑफिसर की थी। यहां तक कि पहचान पत्र, आईडी दिखाकर ठग के जांच अधिकारी होने का यकीन दिला दिया जाता है। टारगेट को हर समय अपना मोबाइल कैमरा और माइक्रोफोन चालू रखने के लिए कहा जाता है कि आप अपना मोबाइल फोन और उसका कैमरा चालू रखेंगे, यानी कि आप किससे बात कर रहे हैं, किसको फोन कर रहे हैं, इन तमाम बातों पर साइबर ठगों की नजर बनी रहती है। जिसका फोन आता है, जो आपको डिजिटली अरेस्ट करता है, वो ये कहता है कि आप अपने फोन का कैमरा वीडियो कॉल पर और उसका माइक्रोफोन चालू रखें, ऑन रखें, और बुरे नतीजे की धमकी दे देता है। उसके भीतर डर बैठा दिया जाता है। उन्हें यह भी कह दिया जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है उनके बारे में किसी से बात ना की जाए, किसी को कुछ ना बताया जाए। अब इतना होने के बाद वो ये भांप लेते हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो सब गलत हुआ है, वो कहीं नहीं जा सकते। जब शिकार यानी जिसको कॉल किया जाता है उसके भीतर ये महसूस कर लिया जाता है कि इसके अंदर अब डर बैठ गया है, तब वो ठग की हर बात मानने लगता है और फिर उसके बाद ठग बेहद आसानी से उसके पास मौजूद पाई लूट लेता है, जो लाखों भी हो सकती है और करोड़ों भी हो सकती है। तो ये आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है वो
डिजिटल अरेस्ट आपको किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि देश में कहां-कहां ठगी के मामले सामने आए हैं। देखिए, चलिए देश में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। डिजिटल अरेस्ट का मतलब कॉल के जरिए किसी को गिरफ्तारी का डर दिखाकर उसे उसके ही घर में कैद करके मुंह मांगी फिरौती वसूलना होता है। एक आकलन के मुताबिक पिछले 4 महीने में करीब 400 करोड़ रुपए ठगे जा चुके हैं। यानी कि कुछ मामले तो सामने आ गए और कुछ ऐसे मामले जिनके बारे में पता ही नहीं है। ठगी के ऐसे मामले सामने आए। ताज्जुब की बात यह है कि इसमें जो शिकार बने हैं उनमें डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी कि जो तकनीक से जुड़े हुए हैं वो लोग भी शामिल हैं, सैन्य ऑफिसर और आईआईटी प्रोफेसर। और मेरठ से एक ताजा मामला सामने आया जिसमें कवि और उनकी पत्नी कवियत्री, उनको लेकर के एक फोन कॉल किया। कवि डॉक्टर सौरभ जैन सुमन की माताजी को कॉल करके कहा गया कि आपके बेटे ने को किसी केस में फंसाया जा रहा है, आपका बेटा हमारे साथ है, और उनसे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। डॉक्टर सौरभ जैन सुमन से उनकी वार्ता को फोन करके कहा गया। हालांकि उन्होंने तत्परता दिखाई और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। उसके बाद उस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है। इसमें आईआईटी प्रोफेसर जैसे लोग भी शामिल हैं, शिक्षित लोग शामिल हैं। और यह घटनाएं देश के कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्यों में ऐसे लगभग हर रोज मामले सामने आ रहे हैं। इसके पीछे ये साजिश बताई जा रही है कि कोई मास्टरमाइंड बैठा है दुबई में जो ये पूरा काम कर रहा है। चलिए अब आपको हम ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि पहला केस क्या है। देखिए, एक केस इसमें सामने आया लखनऊ से, जिसमें लखनऊ में न्यूरोलॉजिस्ट शिकार बनी। ठीक है, इसमें न्यूरोलॉजिस्ट को शिकार बनाया गया, उसके आधार कार्ड से मनी लॉन्ड्रिंग का झांसा दिया गया। पहला केस आपको बता रहे हैं। उसके बाद नोएडा में एक मामला सामने आया। नोएडा में रिटायर मेजर जनरल को पार्सल में ड्रग की बात कहकर फंसाने की कोशिश की गई नोएडा में। तीसरा मामला राजस्थान से सामने आया। राजस्थान के झुंझुनू में बिट्स पिलानी की प्रोफेसर श्रीजाता डे को शिकार बनाया गया। चौथा मामला भोपाल में 66 वर्षीय रिटायर्ड लेक्चरर को फंसाया गया, जिसमें बेनामी संपत्ति में कार्रवाई की धमकी दी गई। तो ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे वो लखनऊ से हो, नोएडा से हो, मेरठ से हो, राजस्थान से हो या फिर दिल्ली से हो। लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। तो ये थी आज हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, इसके बचाव क्या क्या है और देश में कहां-कहां बड़ी वारदात को डिजिटल अरेस्ट के जरिए अंजाम दिया गया। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।